हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा ठीक रहें। हाँ तो अभी हम डंकी और सलार के ऊपर बात करने वाले हैं कि किसमें कितना दम है, कौन बाजी मार पाएगा। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आइए इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सलार 28 सितंबर को मतलब आज रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मूवी पोस्टपोन हो गई। और जो कि हम जैसे लोगों को नहीं पता है कि पोस्टपोन क्यों हुआ, लेकिन जैसे ये न्यूज़ बाहर आती है सब लोग अपनी थिंकिंग बताते हैं। जवान के डर से मूवी पोस्टपोन हो गई, लेकिन सलार के मेकर्स बताते हैं कि वीडियो एडिटिंग के वजह से मूवी पोस्टपोन कर दी गई है। अब इन दोनों बातों में क्या सच है क्या झूठ है, ये सिर्फ सलार के मेकर्स और डायरेक्टर नील प्रशांत को ही पता है। हाँ तो ये आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या सच है क्या झूठ। वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि मेकर्स की बातों में सच्चाई है, लेकिन फिर मैं ये सोचने लगता हूँ कि जब वीडियो एडिटिंग पे काम बाकी थी तो सलार के मेकर्स ने ओवरसीज में एडवांस बुकिंग क्यों ओपन की थी, और फिर जवान के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आते ही सलार के मेकर्स ने इसे पोस्टपोन क्यों कर दिया। सलार के मेकर्स ने मूवी को पोस्टपोन तो कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें न्यू रिलीज ढूंढने में परेशानी हो रही थी। और इधर शाहरुख खान अपनी जवान के सक्सेस पार्टी पर डंकी का रिलीज डेट रिवील कर देते हैं कि 22 दिसंबर को हमारी डंकी मूवी आ रही है। और इधर सलार को सब ट्रोल कर रहे थे और मजाक बनाया जा रहा था, और फिर अचानक से सलार के मेकर्स के तरफ से अपडेट आता है कि सलार सेम उसी डेट पे आएगा जिस डेट पर डंकी को आना है। और फिर यहीं से पूरा बवाल होना स्टार्ट हो जाता है। पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी के ऊपर बात होने लगती है, यहाँ तक कि भाई टाइगर 3 को सब कोई भूल जाता है, जबकि कल होकर टाइगर 3 का टीजर आने वाला है। तो भाई आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बवाल हुआ है। अब हर जगह लोग ये डिस्कस करने लगे हैं कि कौन किस पर भारी है। और भाई मैंने देखा कि जब से सलार के मेकर्स ने शाहरुख की मूवी के सामने अपने सलार मूवी को लाने की बात की है, तब से सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस आपस में झगड़ रहे हैं। और 70% लोग डंकी के बारे में बोल रहे हैं कि डंकी सलार को बीट कर देगी, और कोई कोई तो भाई एकदम कंफर्म होकर बोल रहे हैं कि सलार डंकी के सामने 50 करोड़ भी हिंदी में नहीं कर पाएगी। तो फिर प्रभास के फैंस बोल रहे हैं कि सलार के डायनासोर के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और वैसे भी शाहरुख की टक्कर एक बार साउथ फिल्म केजीएफ से हो चुकी है, जिसमें शाहरुख बुरी तरह से केजीएफ से पिट गया था, और इस बार सलार से होगा। तो भाई मैं सबसे पहले शाहरुख के फैंस को बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग प्रभास को जो इतने हल्के में ले रहे हो कि वो डंकी के सामने कुछ नहीं कर पाएगा, हिंदी से 50 करोड़ भी नहीं कर पाएगा, तो भाई तुम लोग बहुत ही गलत सोच रहे हो। गलत क्या ब्रो, तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो यार। प्रभास है वो जिसने बाहुबली की है और इंडिया में पेन इंडिया लेवल की मूवी स्टार्ट करी है, और बाहुबली 2 से बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाई है। भले ही बाहुबली 2 के बाद उसकी कोई भी मूवी नहीं चली, पर हम सब लोग ये जानते हैं कि बाहुबली 2 के बाद प्रभास ने जो मूवी की उस मूवी में प्रभास नहीं शूट कर रहे थे, इसलिए उनकी मूवी नहीं चली। लेकिन इस बार जो मूवी आ रही है सलार, वो मास एक्शन फिल्म है, जो कि हम सबको पता है कि प्रभास इसमें बहुत आगे है। और मैं सच बताऊं तो ये बंदा मास एक्शन मूवी बनाने के लिए ही पैदा हुआ। अगर विश्वास ना हो तो तुम उसकी साहो, बिल्ला, छत्रपति, खतरनाक खिलाड़ी, बाहुबली 2, रेवल। और भाई मैं सच बताऊं तो जब मैंने रेवल देखी थी ना, उस टाइम पे वैसा मास एक्शन मूवी कभी मैंने देखा ही नहीं था। शायद आपको मेरे बातों पे विश्वास हो गया होगा। तो भाई तुम लोग प्रभास को हल्के में मत लो, और खास करके सलार को हल्के में मत लो। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में ये मूवी अच्छी खासी चली भी गई तो ओवरसीज में ये शाहरुख का मुकाबला नहीं कर पाएगी। मैं मानता हूँ ब्रो कि ओवरसीज में शाहरुख के जैसा फैन फॉलोइंग किसी का नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि जब सलार ने अपनी एडवांस बुकिंग ओवरसीज में ओपन की थी तो रिकॉर्ड क्रिएट कर दी थी। और क्योंकि इस बंदे ने बाहुबली 2 से पूरी दुनिया में अपनी फैन फॉलोइंग बना ली है, तो भाई ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ओवरसीज में सलार डंकी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। डंकी सलार को खा जाएगा। तो भाई अब मैं प्रभास के फैंस को बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग जो डंकी के बारे में बोल रहे हो कि कुछ नहीं कर पाएगा, और शाहरुख को डोंकी गधा बोल रहे हो, और जो बोल रहे हैं कि डंकी अब पोस्टपोन हो जाएगी सलार के डर से, तो उन्हें मैं बता दूं कि डंकी के मेकर्स ने भी अपनी मूवी को सलार से एक दिन पहले रिलीज का डेट अनाउंस कर दिया। तो भाई सलार के फैंस जो सोच रहे हैं कि डंकी डर के भाग जाएगी, तो यार तुम लोग बहुत ही गलत सोच रहे हो। और अब ये सब बात इन दोनों मूवी के ईगो पर आ गई, इसलिए दोनों डायरेक्टर बारी बारी करके रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दिए। और जो लोग शाहरुख को हल्के में ले रहे हैं
वो सभी लोग भ्रम में जी रहे हो। यार वो बंदा कितना मास्टरमाइंड है ये हम सभी को पता भी नहीं है। उस बंदे की मूवी 2015 से 2018 तक फ्लॉप होती आई है और फिर 2018 से 2022 तक शांत बैठ जाता है। भाई सच बोलूं तो अगर कोई और एक्टर होता तो उसका करियर खत्म हो जाता, लेकिन ये शाहरुख खान है ब्रो, जिसने फिल्म इंडस्ट्री से 4 साल दूर रह कर भी इस एज में आकर भी अपनी मूवी ला कर बड़ा से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा और हिस्ट्री क्रिएट कर दे रहा। और ऐसे में इसे ये बोल रहे हो कि सलार का डायनासोर तुम्हें खा जाएगा। चलो भाई मान लिया कि सलार एंटिसिपेटेड पैन इंडिया मूवी है और उसमें रॉकी भाई भी और इसके डायरेक्टर नील प्रशांत भी हैं। तो भाई मैं उन्हें बता दूं कि डंकी के भी जो डायरेक्टर है ना वो आंडू पांडू नहीं है। राजकुमार हिरानी प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर को निगलने की पावर रखता है। और भाई अगर गलती से भी इस डंकी की स्टोरी लाइन तगड़ी निकल गई तो जो लोग बोल रहे हैं कि सलार का डायनासोर डंकी को खा जाएगा, तो भाई उस टाइम डायनासोर के सामने चीता, शेर और टाइगर ने गोडजिला खड़ा होगा और आगे क्या होगा आप सभी समझ सकते। तो भाई दोनों फिल्मों को जज करना बंद कर दो, क्योंकि दोनों फिल्में अपने जगह पे बहुत ही अच्छी है। तुम खुद सोचो अगर ये फिल्में सोलो रिलीज होती तो दोनों के पास पोटेंशियल था कि 1500 से 2000 करोड़ कमाते, लेकिन क्लेश के चक्कर में ये दोनों फिल्म तबाह हो जाएगी। वैसे अभी ज्यादा हाइप है सलार का, मैं ये मानता हूँ। आपको क्या लगता है कौन सा फिल्म ज्यादा कमाएगी?